अंबाला पहुंचे अनिल विज, बहुत बड़ी खबर के अपने आप में अपने निवास पर मौजूद हैं अनिल विज। अभी हम रवि से भी बात कर रहे थे इसे लेकर कि क्या कोई अपडेट है शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज का ना होना, ये बहुत बड़ी संकेत दे रहा है। बैठक से बीच से चले गए थे, बैठक खत्म होने से पहले चले गए थे कि कोई काम है, पहले से कोई कमिटमेंट है, वहां उनको जाना है। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज शामिल नहीं होंगे। तो क्या ऐसा बदलाव किया गया कि जिससे अनिल विज कहीं ना कहीं नाराज हैं? क्योंकि संकेत तो इसी बात के मिल रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं आप खुद ही अंदाजा लगाइए। बैठक से चले जाना, बैठक खत्म होने से पहले बैठक से निकल जाना और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी ना आना, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। राघव हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़ गए हैं। राघव, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं रहेंगे अनिल विज, क्या जानकारी? जी ज्योति, इस समय जो अनिल विज हैं अपने निवास स्थान पर मौजूद हैं। समर्थक भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं और फिलहाल किसी से वो मिल नहीं रहे। मीडिया से फिलहाल दूरी बनाई गई है। इस समय वो अपने निवास स्थान पर मौजूद हैं। जी, क्या मायने माने जाए राघव, चूंकि बैठक भी खत्म होने से पहले ही निकल गए थे और उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह में ना जाना, या तो क्या हो सकता है? सीएम के नाम से नाराजगी, हालांकि हम तो केवल अटकल नहीं लगा सकते हैं, या क्या कोई उनके पोर्टफोलियो में बदलाव किया जा रहा है, या कोई ऐसी बात उनकी ओर से कही गई हो जिसको नहीं सुना गया हो, नहीं माना गया हो? क्या वजह हो सकती है? जी ज्योति, बैठक से वो निकल गए थे जब डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा हो रही थी। उस समय वो उस बैठक से वहां निकल के बाहर आ गए थे और उसी दौरान जो है अंबाला की तरफ वो निकल पड़े थे। अभी सूत्रों के हवालों से पता लग रहा है कि पोर्टफोलियो को लेकर जो है नाराजगी चल रही है। जी, तो किसी तरह की नाराजगी की खबरें हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वरिष्ठ मंत्री हैं अनिल विज। हालांकि अब उन्हें क्या नई जगह मिलने जा रही है या फिर क्या होने वाला है, अभी थोड़ा इंतजार उसके लिए करना होगा। लेकिन कुछ न कुछ तो है राघव की बैठक से चले गए, शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आ रहे हैं, चंडीगढ़ में होना चाहिए था, राजभवन में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त अंबाला में है। जी, नाराजगी जो है इसका अंदाजा लगाया सकता है। किसी से फिलहाल मिला नहीं जा रहा है। समर्थक जो है यहाँ पर जुट चुके हैं, जो खास समर्थक माने जाते हैं। और अगर बात करें उनकी सिक्योरिटी कायम है। जो पहले उनके साथ गार्ड चलती थी, गनमैन थे, वो भी अभी फिलहाल कोठी के बाहर ही उनके जो है निवास स्थान, अंबाला शास्त्री कॉलोनी से जो निवास स्थान है उसके बाहर ही है। नाराजगी की बात अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो सामने नहीं आए हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या कुछ नाराजगी की असली वजह क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया राघव, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो लगातार रवि भी जानकारी दे रहे हैं और राजभवन में अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 4 विशेष एक ही तरह के एक ही कलर की कुर्सियां लगाई गई हैं और एक तरफ कुल 7 कुर्सी लगाई गई हैं, एक तरफ 3 और बाएं तरफ की बात करें 3, तो 3 और 4 मिलाकर यानी टोटल 7 अलग अलग कलर की हैं। 4 विशेष हैं, 4 एक रंग की कुर्सियां हैं, एक तरह की कुर्सियां हैं। वो भी रवि दिखा रही थी राजभवन की बात। तो अनिल विज कहीं ना कहीं देखिए सब कुछ ठीक तो नहीं है। हितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हैं। हितेंद्र, बहुत बार हमने देखा कभी सीआईडी को लेकर, अभी पिछले दिनों जो आईओ पर जांच अधिकारियों पर कार्रवाई करनी थी उसे लेकर बहुत बार सरकार की जो लाइन रही, पार्टी लाइन रही, उसके अगेंस्ट भी आप कह सकते हैं, उससे अलग भी इनकी बयानबाजी रही। लेकिन आज बीच बैठक के चले आना और उसके बाद जबकि नए सीएम शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो रहे हैं, उस दौरान भी इनका मौजूद रहना, उपस्थित ना रहना, कुछ न कुछ तो है। हम कह सकते हैं सब कुछ ठीक तो नहीं है कम से कम। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कभी सीआईडी को लेने को लेकर के कभी गृह विभाग की फाइलों पर भी हस्ताक्षर नहीं करते गृह मंत्री अमित शाह, समझौता करवाते हैं। सीएम मनोहर लाल जब थे और उस दौरान भी गृह मंत्री अनिल विज के साथ खटपट चलती रही। लेकिन अब जब नई सरकार का गठन हो रहा है, इस दौरान भी जो अनिल विज हैं वो वहां पर पार्टी के नेताओं के साथ नहीं है। शपथ ग्रहण पार्टी में नए मुख्यमंत्री जो हैं वो आज हरियाणा को मिलने वाले हैं नायब सैनिक के रूप में, उस दौरान शपथ ग्रहण में नहीं होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक छोड़ करके चले गए, सरकारी गाड़ी छोड़ दी, अपनी निजी गाड़ी से वो वहां से निकले थे उस बैठक के दौरान। तो ऐसे में ये साफ तौर पर एक बात तो दिखाई दे रही है कि अनिल विज नाराज हैं और पार्टी से नाराज हैं, जिस तरह की अब तक की जो जानकारियां सामने आई हैं। और अभी जानकारी ये है, हितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।